ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। वापस घर जाना है तो यहाँ से क्या होना चाहिए? संपूर्ण वैराग्य होना चाहिए और बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होने वाला है। कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा। सतयुग में क्या होगा? स्वर्ग बनेगा, सब कुछ बहुत सुंदर मिलेगा। तो यह राज अभी सबको समझाओ कि अब संपूर्ण वैराग्य लाओ, क्योंकि सतयुग का मालिक बनना है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक मालिक नहीं। जब तक जिस पुराना घर है और नया घर बन गया है, तो जब तक पुराने घर को नहीं छोड़ेंगे तो नए घर में कैसे जाएंगे? दोनों तरफ थोड़ी ही रख पाएंगे पैर, नहीं ना। तो इसीलिए पुराने घर को पहले छोड़ना होगा, तब आप दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। कि पहले प्रवेश कर लेंगे तब छोड़ेंगे, नहीं ना, पहले छोड़ना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है ये सबको समझाना है कि अब ये पुराना घर हो चुका है, इसे कोई भी आसक्ति नहीं रखो। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? क्या लगता है? जब थक जाते हैं तो अब कुछ समझ में नहीं आता है, जो बाबा कहेगा सो करेंगे, ऐसे बोलते हैं। जब थक जाते हैं तो भगवान जो कराएगा, अब हम कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, भक्ति में भटकते भटकते। तो उत्तर बाबा दे रहा, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई है, एकदम थक कर चूर हो गई है। और अब वो भटकना नहीं चाहती है, अब वो सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहती है। तो बाबा कहता है एकदम धक्के खाते खाते तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी बन पड़ी है, क्योंकि अब कुछ भी साथ नहीं दे रहा, न तन साथ दे रहा, न मन दे रहा, न धन दे रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे तंग हो गए। किसी बात से कोई तंग हो जाता है तो थकावट अनुभव करता है कि नहीं? जब तक कुछ खुशी मिल रही है, कोई आनंद मिल रहा है कोई काम से, आप बहुत अच्छे से करेंगे। जब काम में आनंद मिलना बंद हो जाता है तो आपको थकावट अनुभव होने लगता है। तो वही चीज़ हुआ कि भक्ति भी बहुत आनंद दे रहा था, लेकिन जब भक्ति करते करते थक गए और परिस्थितियाँ आती गई, हम और गिरते गए, तो अब भक्ति से भी वैराग्य आने लगा। तो सब थकावट मिटाने के लिए अभी बाबा आ चुके हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? कौन समझा रहा है? शिव बाबा समझाते हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए यहाँ कि यहाँ जब बैठे हैं तो कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ा रहा है। तो इस ड्रामा में जो सबका पाठ है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सारे एक्टर समझते हैं कि हमारा पाठ अब इस पिक्चर से पूरा हो रहा है और हमें अब दूसरे पिक्चर की तैयारी कर देनी चाहिए। तो दूसरे डायरेक्टरों के पास जाते हैं हीरो हीरोइन और बोलते हैं कि हमको दूसरा पिक्चर का स्टार्टिंग कर लेना, इधर तो ख़त्म हो रहा है। तो उसी तरह हमें भी सतयुग का पिक्चर का स्टार्टिंग कर देना चाहिए अभी से ही, कि सतयुग में स्थिति कैसी होगी, कैसे हमारा चलना होगा, बोलना होगा, अभी से इमर्ज करते चले जाएं हर चीज़ को। करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वो अब पूरा होता है। नाटक पूरा होने पर सारे एक्टर्स क्या समझते कि हमारा पार्ट पूरा हो रहा है, अब घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, यह समझ और कोई में नहीं है। ये समझ अभी हम बच्चों को मिल रहा है, लेकिन अन्य बच्चों के अंदर अभी भी नहीं है। बाहर वाले बच्चे देखिए कैसे भाग रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और हम लोगों की तैयारी भी हो रही है। अब लोग बोलते हैं ना आप लोगों का भी तो तैयारी हो रहा है। हम लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? पुण्य कर्मों को जमा करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग तैयारी करें इस दुनिया में ही स्वर्ग बनाने की तैयारी करें। इसी समय अभी हम बहुत सुख पा लें, ये बना ले वो बना ले, और हम लोगों की तैयारी कैसे एक छोटी सी चीज़ से कितना सारा पुण्य जमा किया जा सके, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यह समझ कोई और नहीं सकता है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बना दिया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होगा, सतयुग से स्टार्ट होगा। अब पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत आने वाला है। यह बातें भी अभी तुम जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं उनको भी यह समझाना है। बाबा कहते हैं ना कि नए जो आ रहे हैं उनको समझाना, क्योंकि अभी हम लोग संगम युग पर है। संगम युग पर एक पीछे साइड कलयुग है, आगे साइड सतयुग है, बीच में हम लोग खड़े हैं।
तो हमें किधर देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए कि आगे देखना चाहिए? आगे देखना चाहिए। अब बीती बातों का न चिंतन करना है, पीछे वाले लोग कैसे, क्योंकि हम ज्ञान में आ गए, हम आगे बढ़ गए हैं, तो हम पीछे क्यों देखें? वो लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते, वो पीछे हैं अभी, अगर समझ जाए तो हमसे भी आगे निकल जाए। तो अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस तो घर जाना है ना, तो अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय तो होती है। अब तो इसी से मतलब जितनी सारी आत्माएं हैं, टोटल आत्माएं घर जाएंगी, तो इसी से ही समझ लेते हैं लोग कि प्रलय हो जाएगा। तो टोटल में कुछ आत्माएं रहेंगी जो नए सतयुग का आरंभ करेंगी, और उसके बाद फिर वो लोग ही जाएंगी, नई आत्माएं आ जाएंगी उनके जरिए। तो भारत तो अविनाशी खंड है ना, भारत का कभी विनाश ही नहीं होता जो खत्म हो जाए। तो बाप भी यहाँ आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकता। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना होता है। आगे नाटक का तुम नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। नाटक का नाम था सृष्टि, एक नाटक है। हम लोग जन्म मरण में आते आए हैं, कुछ नहीं लगता था जैसे इसी जन्म में आए हैं। बहुत सारा जन्म ले लेकर 84 लाख योनियों से गुजर कर आए हैं, और इस जन्म में आ गए, और इस जन्म में आते ही फिर लगता है कि कितना पाप किए हैं, जो मेरे को ही इतना सजा मिल रहा, उसको तो ठीक भगवान दिया है, उसको तो ऐसा दिया है, हमें तो ऐसा दिया नहीं। कितना तरह का इल्ज़ाम लगाते थे भगवान पर। लेकिन जब पता चला कि जन्म मरण से होते हुए हम अंतिम जन्म में पहुँचे हैं, तब महसूस होता है कि इल्ज़ाम लगाना तो बेबुनियाद है, कुछ भी नहीं, सब कुछ गलत है। हम लोगों का कर्म ही हमारा भाग्य तैयार करता है। तो अब हमको घर वापस जाना है, कहाँ? स्वीट होम, उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में अभी नहीं है। वो लोग इसीलिए यहीं पर घर बनाना चाह रहे हैं, यहीं पर सब कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो बाबा कहता है अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो, तो पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते, ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है। ये सब बातें बाबा हम लोगों को क्लियर करता है। यह बात बाबा नई बातें समझाते हैं, यह और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान का सागर बाप आते हैं तो एक ही बार, जबकि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है, तब बाबा आता है। क्योंकि द्वापर में भी तमो प्रधान कोई नहीं बनते हैं, कलयुग के शुरुआत में भी कोई तमो प्रधान नहीं बन गए। अभी देखिए कि अगर कोई बच्चा बड़ा हुआ, जब युवावस्था में पहुंचा, तो युवावस्था में अगर शरीर छोड़ दे तो लोग क्या कहेंगे, अभी उसका उम्र नहीं था, अभी उसका जाने का समय नहीं था, बोलते हैं ना। और लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ले अब उम्र हो गया था, कोई बात नहीं, चला गया तो और अच्छा हो गया, कष्ट से बच गया, सो बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर कलयुग आ चुका। कलयुग मतलब बूढ़ा युग, सबसे लास्ट का युग। अब कलयुग में जो जो आएगा सब बुढ़ापा की ओर है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, क्योंकि दिन निकल गया तो सबके लिए दिन है, रात हो गया तो सबके लिए रात है। तो कलयुग का अंत आ रहा, मतलब हम लोग बुढ़ापे में हैं। अब इस यहाँ पर उम्र को नहीं देखना है, अब देखना है युग को। तो हमें नए युग की तैयारी करना है ना, मरने की तैयारी अगर पहले से जान गए कि हमको जाना है, तो हमें तड़पना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो तड़प तड़प के जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि याद के साथ साथ यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए कि ये चक्र अब रिपीट होने जा रहा, सतयुग आने जा रहा है। अब नाटक पूरा होता, हम घर जाते हैं। बार बार याद दिला रहा है बाबा कि ये घर जाना है, घर जाना है। तो संपूर्ण वैराग्य, पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया ना, भक्ति भी करते आए, हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, सब कुछ किए लेकिन फिर भी तमो प्रधान बन गए। और आप बाबा आया है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। तो दुनिया ही पुरानी हो गई ना, नाटक पुराना कहेंगे नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता ही, नाटक तो हमेशा अच्छा लगता है। अगर 20-40 एपिसोड निकल भी जाए तो नाटक देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? तो नाटक पुराना नहीं, दुनिया पुराना हो गया है, नाटक तो नित्य नया है, तो यह चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है, हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। एक्टर्स मतलब एक ही सब्जी खा खा के बोर होते हैं कि नहीं? तो सब्जी को चेंज किया जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा खा लिए
तो थोड़ा सा खट्टा तीखा खाने का मन करता है ना, नमकीन, तो वही खाने का इच्छा ही कलयुग को लेते आया। सतयुग में एकदम मीठा था, और फिर त्रेता युग में हल्का सा नमकीन था, और उसके बाद द्वापर में थोड़ा खट्टा था, और कलयुग में क्या खाने लगे हम लोग? तीखा। बोलते हैं ना मीठा तो अच्छा नहीं लगता है, पहले हम खुद बोलते थे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद आता है, तीखा जितना खिला दो उतना खा लेंगे। तो तीखा खाने का मतलब क्या हुआ? परिस्थितियां आएंगी, जितना आपको तीखा खाने का स्वाद लगेगा उतना परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। तो न मीठा भी खाने का समय है, न तीखा न नमकीन, एकदम मतलब केवल पेट भरने का समय है अभी, है ना, एकदम। इसीलिए तो देख रहे मम्मा कैसा भोजन खाती थी? सादा भोजन खाती थी। क्यों? कोई परिस्थिति नहीं देखती थी, एकदम अचल अडोल स्थिति उनका रहता था। तो खाना से भी, खाने का जो आसक्ति है ना, उससे भी पहचाने कि हम कौन सी परिस्थितियों का आह्वान कर रहे हैं। अब आप समझेंगे कि हमको खाने में भी, देखिए खाना है पेट भरने के लिए कि स्वाद के लिए, तो जिस स्वाद को आप आह्वान कर रहे हैं वैसी परिस्थितियों का आह्वान कर रहे हैं। तो अब समझ के अब खाने का भी स्वाद लेना है, ठीक है। जो खाने का मन करेगा तुरंत मन में विचार लाना कि हाँ, अगर तीखा खाने का मन करा तो परिस्थिति तीखा ही महसूस कराएगी आपको। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, संबंधी आदि भी कुछ याद नहीं आना चाहिए, एक बाप को याद करना चाहिए जिससे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं। गीता में भी है ना, मन मनाभव, मन को कंट्रोल में करो, मन को एक परमात्मा की याद में लगा लो, तब जाके बाबा कहता है कि सारा विक्रम विनाश होगा, पुण्य का खाता जमा होगा। परंतु अर्थ तो कोई नहीं समझता है कि मन क्या है, मन मनाभव क्या होता है। तो बाप कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन गए हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो, तो केवल हमारा पूरा तैयारी कौड़ी से हीरे बनने का होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में होना चाहिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, तुम आए हो किस लिए यहाँ? हीरा बनने के लिए, वर्षा पाने के लिए। तो तुम जानते हो जब कलाएं कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। तुम अभी बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर, सतयुग गार्डन ऑफ फ्लावर है ना, कितना सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दो कला कम होती है, गार्डन थोड़ा सा मुरझाई सा जाता है गार्डन में। तो अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं, दुनिया को तो कुछ भी अभी पता नहीं, इसलिए दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, अभी भी भागा दौड़ी कर रहे। एक दिन की तैयारी 6 महीने से, साल भर से लगे रहते, एक दिन होगा, एक दिन शादी करेंगे। घर में अगर शादी है तो एक दिन की शादी के लिए 6 महीने से तैयारी होता है कि नहीं? और वहाँ पर हर रोज वही फंक्शन मनेगा सतयुग में। तो बोलेंगे देखने जा रहे, अरे जब कर्म बुरा कर रहे थे तो पता था कि ये आज ऐसा समय आएगा जो तन भी साथ नहीं देगा, मन भी नहीं देगा, धन भी नहीं देगा, जान रहे थे कर्म करते गए। लेकिन इस समय हमें पूरा ज्ञान मिल रहा है, हमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का पूरा ज्ञान मिल रहा है। तो अब कर्म ना करें, अच्छा तो फिर कब करेंगे? जब अज्ञानता होगा, अभी तो ज्ञान है ना। तो ये नॉलेज तुमको मिल रही है, यह नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला बाप है, तो सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं ना कि आकर हैविन रचो, सुख धाम रचो, तो जरूर दुख धाम का विनाश तो कराएंगे ना। पहले दुख धाम का विनाश माना हम न शरीर में फंसे, न देहधारियों में, न दुनियावी वस्तु वैभव में, केवल एक बाबा, दूसरा कुछ नहीं। तो बाबा कहते रोज उसको धारण करो, फिर समझाना दूसरों को। पहले धारण करो फिर समझाओ दूसरों को। तो पहले मुख्य बात समझानी है कि हमारा बाप कौन, सबको समझाना है कि आखिर कहते आए तमेव माता च पिता, तो आखिर हमारा बाप कौन है, तो जिससे वर्षा पाना है। तो भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हमेशा ये स्मृति रहना चाहिए। क्या स्मृति रहना चाहिए? मैं कौन और मेरा कौन। तो स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है ना, न कि घर बार रहता है, याद रहता है क्या? स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो स्कूल का ही नॉलेज रखते हैं ना कि कमाना है, परिवार चलाना। स्टूडेंट ये सोचते हैं क्या?
उसका कोई परिवार नहीं, माँ बाप तो पूरा कर रहा है। तो स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दोहरी की बात नहीं रहती है, स्टडी ही याद रहता है। तो यहाँ तो फिर कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप कहते हैं यह स्टडी करो, यह पढ़ाई पढ़ो। कर्म करते हुए भी पढ़ाई को पूरा पूरा टेंशन देना है। तो ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ दो पूरा। यह है राजयोग। सब कुछ करते हुए भी ये पढ़ाई हमें पढ़नी है। यह प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार क्यों छोड़ देते हो। यहाँ तो ये बात नहीं है। यह दुनिया तो है ही गंदी, क्या लगा पड़ा है ना। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर जो हैं विजिटर आदि आते हैं, उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं, वह वहाँ थोड़े ही दिखाते हैं, वह थोड़े ही दिखाते हैं। देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो वीआईपी लोग को कैसे दिया जाता है मान, और गरीबों को दिया जाता है, वो बाहर से बाहर लौट आते हैं। और गरीबों के साथ व्यवहार भी कैसा किया जाता है। कल एक कहानी बहुत सुंदर देख रहे थे, फेसबुक में ही आया था। तो एक है ना आईपीएस थी, और आईपीएस थी लेकिन वो साधारण वेशभूषा में थी, एकदम साधारण, एकदम साधारण साड़ी ब्लाउज पहन के, और ऐसे ही सब्जी गुपचुप खाने गई थी, पानी पूरी खाने गई। अब खाते हुए उधर से पुलिस आया, बोला कि हफ्ता निकालो वो पानी पूरी वाले से। तो बोला कि अब साहब अभी तो कुछ हुआ नहीं है, सो हम कैसे देंगे। तो बोला कि बहाना करते हो तुम, पूरा ठेला उलट देंगे, पूरा कड़ा कड़ा बोलने लगा। वो थी आईपीएस, वो चुपचाप सुन रही थी, साधारण वेशभूषा में थी। बोले आप इनको तंग क्यों कर रहे हो, ये कमा रहे हैं और आप पुलिस होके भी तंग करते। बोले तुम ज़्यादा बोलोगी तुमको भी ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद बोली कि हम प्रजा हैं तो क्या हुआ, हम क्यों नहीं इसका विरोध करेंगे। तो उसको एक थप्पड़ दे दिया, बोले हथकड़ी लगा लो। बोले कि ये तो एकदम गलत है। तो पहले तो ऐसे थोड़ा सा अपने पोजीशन में सोचिए आएंगे, उसके बाद फिर बोले अभी नहीं, हम देखते हैं ये क्या क्या करता है, क्या क्या करता है। तो उसी तरह आज हम लोग देखिए, अभी हम लोग भी क्या बनने वाले हैं, देवी देवता। अभी जो लोग निंदा कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ताव में, हम तो ये पढ़ाई पढ़ रहे, थोड़ा ताव में नहीं आ जाना है, हमें शांत रहना है। उसके बाद उसको जेल ले जाया गया, जेल में डाल दिया गया। बोले लिखो कि तुम गलत काम कर रही थी इसलिए हम तुमको मारे, ताकि ऑब्जेक्शन आए। बोले क्यों लिखे, हम नहीं लिखेंगे। बोले कि कोई तुम कलेक्टर हो क्या, तुम कौन हो तुम जो ऐसे नहीं करोगी। सो पकड़ो इसका हाथ, झोटा खींचा उसका पूरा पुलिस लोग। तो फिर भी एकदम मतलब सोच रही कि अब आ जाएंगे, नहीं आई। फिर देखी कि और औरतों को भी वैसे ही कैद किया उन लोग। तो इस तरह से मतलब जब देखी कि एकदम लास्ट हो गया, तब जाके मोबाइल घुमाई और तुरंत बोली कि पूरा फोर्स के साथ आओ। अब जब ये सुना उन लोग तो बोले ये कोई जरूर कुछ तो है, ये एकदम सहम गया। और उसके बाद जब फोर्स आया तब वो पूरा बोली कि क्या बात है, आप लोग पुलिस होकर ऐसा करते, पूरा ताव में बोली, डांटी सब बोली। तो देखिए हम लोगों का भी अभी समय नहीं आया है, अभी हम लोग थोड़ा शीतल रहें, शांत रहें, देखिए तो क्या क्या होता है, और हम लोग उसको पार करें। फिर तो अपने पोजीशन में आना ही है, हम लोग तो करेंगे ही बाबा को साथ लेकर। तो कर्मों का हिसाब चुकतू करना, सतयुग में ऐसी गंदगी नहीं होती है। वहाँ फर्क होता है, कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ कौन सा महल बना रहे हैं सभी लोग, सोने की महल हम लोग बना रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग बाहर वाले नहीं। और देखिए यहाँ भी नंबरवार हैं, कोई सोने का बना रहा महल, मन को सोना, पहले मन की स्थिति को सोना बनाना, तब तो सोने का महल बनाएंगे। कोई चांदी का थोड़ा बना रहा है, कोई ईंट पत्थरों का भी बना रहा है। पत्थर मतलब पत्थर बुद्धि बना देना। तो यहाँ तो कितने खंड है, ये एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख रहे, मतलब खुश रहेंगे ना कि हम तो जाने वाले हैं सतयुग में। कर लो इतना निंदा, फिर तो तुम ही लोग हमको पूजोगे। तो स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी याद रहता है, बाप और वर्षा याद रहता है, यह तो समझाया है। बाकी थोड़ा सा समय और है, वह तो कह देते हैं लाखों हजारों वर्ष है, यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की है। तो तुम बच्चे समझ सकते हो कि अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। ये पढ़ाई है, पढ़ना है पूरी तरह से।
बुद्धि में ये याद रहे कि हम क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहे। क्या ये बात क्यों भूल जाते हो कि हमको भगवान पढ़ा रहे, कितना अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। माया बड़ी लेकिन प्रबल है, भुला देती है ना, भुला देती है, नींद में माया ले आती है। तो ये सब क्या है, माया का प्रकोप है। तो माया बड़ी प्रबल है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, शिव बाबा। एक ही स्टडी है, रोज मुरली सुनना, और कोई तैयारी नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं, केवल मुरली चल रहा है। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए ना। बाबा कहता है ना कि बाबा तो है टीचर, उनके साथ साथ और भी बच्चों का टीचर बनना जरूरी है ना। जगह जगह निमित्त कौन बनेगा, सब स्टूडेंट रहेंगे तो नायब टीचर्स भी जरूरी है। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेज हैं। पढ़ाने वाला एक बाप आकर सबको सुख देते। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। तो यह भी खुशी रहनी चाहिए ना कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग के लिए, अभी के लिए नहीं। अभी हम लोगों को जो तैयार करवा रहा बाबा, ये स्वर्ग के लिए करवा रहा है, यहाँ के लिए नहीं करवा रहा है। तो हम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पढ़ते। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ करते, घर का काम आदि करते हैं ना। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान होगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में भी रहती हैं ना, समर्पित होती हैं सभी घर छोड़कर। तो कैसे कैसे मनुष्य आते हैं यहाँ। तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस न सके। सेंटर में कोई ऐरा गैरा घुस नहीं सकता है। तो यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं। देखिए, समर्पित पति से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती हैं। तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। इतना सारा अच्छा ही देने के बावजूद बाबा समर्पितों को बहुत अच्छा से रखता है। कोई पतित का ये नहीं, टचिंग नहीं होता है, या कोई पतित अंदर नहीं आ सकता, ज़्यादा टिक नहीं करना, बोलना नहीं है। और लेकिन फिर भी बाबा क्या कह रहा है कि तुमसे ज़्यादा तीखे कौन जा रहे हैं, घर गृहस्थ वाले जो बाहर रहते हैं। बाहर रहने वाले तीखे चले जाते। कैसा वंडर लगा ना, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बना कर ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई तो बहुत खराब पेशेंट है तो उसको 7 रोज भट्टी में रखा भी जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं लाना है, मतलब समर्पित भी क्या करते, कैसी कैसी को ले आते हैं। जबकि गृहस्थी खुद झेल कर निकलते हैं तो अच्छे अच्छे को ले जाते हैं। तो बाबा इसीलिए बोलता है कि यहाँ जैसे तैसे को नहीं लाना है, समर्पित भाई बहनों को बोला जा रहा है। तो यहाँ कोई शूद्र को नहीं ले आना, ये मधुबन है। जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है, यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब कर देगा ना। अब देखिए, अमृत बेला करते थे, वहाँ जाते हैं बच्चे, देखती नहीं है बहने कि यहाँ कैसा बच्चा को ले जा रहे हैं। अब गया और जहाँ पर योग चल रहा है वहाँ पर खराटा लेना शुरू कर दिया। अगर कोई एक टोकता है कि क्या कर रहे हो तो चिल्लाने लगता है। बाबा सावधानी देता है, ऐसे ऐसे बच्चों को नहीं लाना है जो अपने को जागृत न रख सके। तो इसीलिए 1 साल का पूरा कंटिन्यू उसका देखा जाता है कि कौन कैसा चल रहा है। तो वाइब्रेशन खराब कर देता है। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए ना। आगे चल के तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे कि वहाँ क्या क्या होगा। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सत्युग की कोई भी चीज़ यहाँ हो ही नहीं सकता। इतना पावरफुल वो जगह है, इतना सुंदर वो जगह है। वहाँ फिर यहाँ की चीज़ हो ना सके, वहाँ की चीज़ यहाँ नहीं होगी, यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। तो तुम्हारी बुद्धि में हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। अभी जो परीक्षाएं, जो विघ्न आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं, वो सत्युग के लिए आ रहे हैं। हम अगर यहाँ पास कर लेते तो सत्युग में पहुँच जाते, फेल होते तो फिर नंबरवार बन जाती हैं। तो जितना पढ़ोगे और फिर पढ़ाएंगे तो उतना पास करेंगे। टीचर बनकर औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सब अपने आप को क्या समझें, सब टीचर्स हैं। सबको टीच करना है ना, सबको पढ़ाना है ना। सबको पहले तो बाप की पहचान दे, बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ती हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह तुम्हारा अलौकिक घर है, न लौकिक न पारलौकिक। अभी ये घर मधुबन क्या है,
अलौकिक घर है। तो ये नई बातें हो गई ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता ही नहीं, शिव बाबा को याद करते रहते हैं कि दुख से छुड़ाओ, दुख से छुड़ाओ। तो ये वह है पारलौकिक बाप। यह फिर हो गया अलौकिक बाप। अलौकिक बाप कौन है? हाँ, ब्रह्मा बाबा। तो इनको तुम सूक्ष्म तन में देखती हो, फिर यहाँ भी देखती हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, यहाँ देखने में आता है। पारलौकिक बाप तो परलोक में देख सकते हो, पारलौकिक बाप को यहाँ नहीं देख सकते हैं। तो यह फिर अलौकिक और वंडरफुल बाप है। इस अलौकिक बाप को समझने से ही मूंझते हैं। देखिए, बाबा ब्रह्मा बाबा का भी महिमा करता है, लेकिन फिर जब बच्चे फंस जाते हैं तो बोलता है कि इसमें मत फंसो। लेकिन है कि नहीं, एकदम वंडर लगता है, कैसा जीवन था। ये भी तो घर गृहस्थ में थे, धन दौलत के पीछे भागे हुए थे कि और कमा लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला, कितना समर्पण हो गया इनका, तो वंडर लगता है ना। तो शिव बाबा के लिए कहेंगे निराकार है, तुम कहोगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति, वह ब्रह्म भी कह देती है। अनेक मत मतांतर है, तुम्हारा तो एक ही मत है। एक बाप, एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर देखो वृद्धि कितनी होती गई। मतलब एक द्वारा बाबा मत दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कि चारों तरफ फैलते फैलते चेंज भी हो रहा है। लेकिन बाबा जो मुरली चला रहा ना, उससे फिर जागृति आ जा रहा है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन जरूर बनना है। तो रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं, तभी तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख को क्या करें, दूर करो, छुड़ाओ इससे, हमको सुख दो। सब बच्चों को एक ही बाप है, वह तो सबको सुख देगा ना। नई दुनिया में तो केवल सुख ही सुख है, बाकी तो सब शांति धाम में रहेंगे। जब हम लोग सतयुग में आएंगे तो सभी आएंगे, सब तो नहीं आएंगे इतना सुंदर दुनिया में। तो क्यों ना हम पूरा तैयारी कर लें। तो अभी हम जाएंगे शांति धाम पहले। जितना नज़दीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या, कल की दुनिया क्या होगी देखते रहोगे। मतलब दोनों एकदम क्लियर देखेगा। जैसे शुरुआत में ज्ञान में आए तो सतयुग नहीं दिखता था, कलयुग ज़्यादा दिखता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कलयुग भी दिखने लगा, सतयुग भी दिखने लगा। अब कलयुग तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। अब सारा दुनिया भी एक साथ खड़ा हो जाए तो भी इस दुनिया को अच्छा लगेगा, हमें इस दुनिया का कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। तो स्वर्ग की बादशाही नज़दीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते, बुद्धि में याद रखो हम स्कूल में बैठे हैं, शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर आए। तो टीचर बनकर आया है तो टाइम पर बाबा के घर आना है, मुरली सुनना है। शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर हमें पढ़ाने आते हैं। यह भागीरथ है, बाप आएंगे भी जरूर एक ही बार। तो भागीरथ का नाम देखो कितना है, यह भी किसी को पता नहीं कि भाग्यशाली रथ कौन है। ऐसे तो बोलते भागीरथ गंगा लाया, लेकिन यहाँ पर भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। तो यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहा है, राज सारा बता रहा है। तो अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकती। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने भी आएंगे। फलाने फलाने हमारे बाद का मतलब है द्वापर से, सतयुग त्रेता का नहीं बोला जा रहा है, द्वापर से दूसरे दूसरे धर्म वाले आएंगे। तो तुम जानते हो यह चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, कितनी तैयारियां हो रही है चारों तरफ, लड़ाई झगड़ा, बम्स बनाना, नेचुरल कैलमिटीज भी होनी है। इतने बम्स बना कर रखे हैं तो काम तो आएगा ना कि शोपीस बनेगा। बम से शोपीस बनेगा क्या, नहीं। तो काम तो आने ना, बॉम्ब से भी इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों की लड़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। जैसे कोई लड़ेगा ही नहीं, बॉम्ब फेंक दिया पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, पूरा देश भी नष्ट हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा बम बना रहा है। तो इतना काम होगा जो मनुष्यों को लड़ने की दरकार ही भी नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब फेंकते जाएंगे, फिर इतनी सब मनुष्य नौकरी से भी छूट जाएंगे तो भूख भी मरेंगे, लास्ट में भूखों मरेंगे। इसीलिए ना बाबा बोलता है कि बच्चे धीरे धीरे खाने से भी आसक्ति खत्म करो, नहीं भी मिलेगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो यह सब होने का है,
फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होता रहेगा, बॉम्ब गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहक खेल तो होना ही है। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन सब बातों में रमन करना चाहिए कि हम क्यों आसक्ति दिखा रहे हैं, क्यों हम आकर्षण में जा रहे हैं दुनिया के। मेरा बच्चा ऐसे करा, मेरा पति ऐसे करा, धन नहीं है, ये है वो है, ये सब समस्या ही क्यों? बाबा जैसे रखे, हाँ जी, बस मैं खुश हूँ। तो इन बातों में रमन करना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो कि हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती है। विक्रम भी विनाश नहीं होंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप को याद नहीं ठहरती तो चक्र का तो कम से कम सिमरन करो कि अब कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग तो आएगा ना, तो फिर उसको याद करो तो खुशी का पारा चढ़ जाए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलती, सेवा नहीं करती तो बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। क्लियर कर रहा है बाबा कि सेवा भी नहीं करते हैं, श्रीमत का पालन भी नहीं करते हैं तो बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। सर्विस नहीं करोगे तो क्या होगा? बहुतों को तंग करते रहते हैं, फिर कोई तो बहुतों को आप समान बना लेते हैं, बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर भी खुश होते, वहाँ अपने भी बन रहा और अनेकों को बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप को याद करते रहो। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना है। पढ़ाई क्या मिला? खाने पीने के लिए, याद रखना है ना। जिस चीज में आसक्ति वैसी परिस्थिति। तो इसीलिए बाबा कहता है खाते पीते भी क्या करना है, ये सब घुमाना है मन बुद्धि में। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। गुस्सा करना तंग ही करना है ना, तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। आज जो माताएं ज्ञान में चल रही हैं, चलने के बावजूद अपने बच्चों के लिए क्या करती, चिंता करती रहती कैसे शादी हो जाए। अरे बाबा ये थोड़ी बोला है कि तुमको चिंता करना है शादी ब्याह के लिए, लेकिन माताएं ज्ञान में सुनकर भी रहकर भी चिंता करती रहती है हमको शादी करना है, शादी करना, तो ये पाप का बोझा चढ़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए ज्ञान का सिमरन करना है। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त बनो। अशरीरी, मैं कौन? आत्मा हूँ। ये अशरीरीपन का अभ्यास हमें मन को कंट्रोल करना सिखा देगा, और जब मन को कंट्रोल करेंगे तो मन एक पर लग जाएगा। तो जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है तो बहुत तंग करता है ना, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वो शांत हो जाए। पागलों को देखते हैं ना, इंजेक्शन लगा दिया है तब बेहोश कर दिया जाता है। तो फिर बाबा कहता है यहाँ ज्ञान का इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है, सबको लगा देते हैं। अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। मैं आत्मा हूँ, नहीं इसको समझ में आ रहा समाधान, चुपचाप बोले मैं आत्मा हूँ, हमको नहीं पढ़ना इसमें, एकदम न्यारा हो जाए तो फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाओगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ में चला जाता है और मेहनत में डाल देता है। जब बाप को छोड़ देते हैं तो अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज में रखो तो सभी आत्माओं पर रहम होगा। जब हम पूर्वज में रहेंगे तब तो रहम आएगा ना सभी आत्माओं पर, और जब हम पूर्वज में नहीं रहेंगे तो ये ऐसा है वो ऐसा है ऐसा करते रहेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद मत भूलो बाबा को और सृष्टि चक्र को, कर्म करते नहीं भूलना है, और याद में कर्म को मत भूल जाओ। यानी कि बैठे हुए तो हम कोई कर्म नहीं कर, हम तो आज दिन भर बैठे हुए हैं, कर्म काम दूसरे पर सौंप दिया, ऐसा नहीं बाबा बोलता है। तो ऐसा नहीं कि कर्म करो तो याद भूल जाए और याद में रहो तो कर्म भूल जाए, क्योंकि टाइटल आपका क्या है? कर्म योगी है ना, कर्म योगी। तो कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। कर्म किए भारीपन नहीं।
नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज में रहो, मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो दृढ़ता रहे, अपने आप अंदर विश्वास रहे। मेरा हर कर्म, अगर हम छुपाकर कोई कर्म करते हैं तो वो स्वार्थी होगा कि नहीं? लेकिन जिस कर्म को हम सबको बताना चाहते, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए अगर बताते हैं सबको, तो सामने वाला जागृत होगा कि नहीं? तो हम देखें दिन भर में कि अब कौन सा कर्म नहीं, हमको पुण्य कर्म जमा करना है, हमको अच्छा से और करना है समर्पण, तो ये छुपा लेते हैं। ये स्वार्थीपना है, ये बहुत बड़ा स्वार्थीपना। इसमें हमको अटेंशन देना कि मेरा भाव क्या है। जितना आप बता रहे हैं, भाव आपका है कि अनेक आत्माएं जागृत हो जाएं, और जाग रही अनेक आत्माएं, आपका 10 गुना पुण्य फल बन जाएगा। एक तो आपका समर्पण, दूसरा सेवा का भाव, और अनेक आत्माओं की जागृति, कितना बड़ा पुण्य फल हो गया। तो कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जिसको छुपाने में हमें व्यर्थ संकल्पों का कीचड़ा जमा करना होता है, कुछ नहीं। तो हल्के होंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज में रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तो अब स्थापना का कार्य और तीव्र गति से होगा कि नहीं? जैसे हम समर्पण किए, दूसरों को हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको भी करना चाहिए, तो दूसरे भी करने लगे तो स्थापना का कार्य होगा कि नहीं? लेकिन जितना हम छुपाना चाहेंगे तो ये तो भक्ति वाला संस्कार आ गया ना, छुपाने वाला, तो ये नहीं हम लोगों को करना है। ओम शांति।